और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गांव की सरकार यानी छोटी सरकार की। जिला परिषद चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और जनता टीवी पर सबसे तेज नतीजे आपको दिखा रहे हैं। जिला परिषद चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। झज्जर के वार्ड नंबर 10 से अमित जीते हैं। मंडी डब्बाली वार्ड नंबर 1 से आम आदमी प्रत्याशी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 1 से आप प्रत्याशी गुरचरण सिंह जीते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वार्ड नंबर 2 से इनेलो की सोनिया की जीत हुई। जिला परिषद और पंचायत समितियों के आज नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। 3 चरण में मतदान कराए गए और आज दिन नतीजों का है और लगातार नतीजे जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं माह कवरेज के माध्यम से। वार्ड नंबर 1 की बात करें, आम आदमी प्रत्याशी गुरचरण सिंह की जीत हुई है। कहां किसके सिर ताज सजा है वो आप इन टैली के माध्यम से भी देखिए। नरवाना के वार्ड नंबर 3 से सुनीता देवी जीती। हिसार के वार्ड नंबर 15 से जसवीर लाडवा जीते हैं। 143 पंचायत समितियों और 22 जिला परिषद के सदस्यों के लिए आज मतगणना हो रही है। 3 चरण में मतदान कराए गए थे और जनता ने किसकी किस्मत ईवीएम में बंद की थी वो आज खुल रही है। और जो नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं उस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र भाटिया जी राजनीतिक विश्लेषक और शंभु भद्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। शुरुआत सुरेंद्र भाटिया जी आपसे करते हुए, जिस तरह से परिणाम आज सामने आ रहे हैं, 3 चरण में मतदान कराए गए थे, आज जनता ने जो किस्मत तय की है प्रत्याशियों की आने वाले समय के लिए, उनका दिन है और लगातार जो नतीजे हम दिखा भी रहे हैं। सबसे पहले सर आपका ओपनिंग कमेंट्स, किस तरह से आज के जो नतीजे अभी तक के सामने हैं उसे देख रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर आम आदमी पार्टी की भी मौजूदगी दर्ज की जा रही है। ऐसा है जी, ये जिला परिषद के जो चुनाव हरियाणा में लगभग 2 वर्ष देरी से हुए हैं और इन चुनावों में जैसा कि आपने अपने जो शुरुआती कमेंट्स में ये कहा है भी आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। निश्चित रूप से सिरसा जिला में, जींद में, अंबाला में आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जो मुख्य दल है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पर चुनाव ना लड़ना, चाहे वो 400 में से आधी सीटों पे चुनाव लड़ते चुनाव चिन्ह पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो नुकसान है इसमें कांग्रेस पार्टी का होने जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 8 सालों से है, उनके प्रति भी बहुत ज्यादा बड़ा रुझान नहीं है। वो सब हमें मतदान से प्राप्त होता है। मतदान के प्रति जिला परिषद के मतदान लगभग 70% के लगभग पूरे प्रदेश में मतदान हुआ, जबकि गांव की पंचायत में 80% से अधिक मतदान होता है। अगर किसी के प्रति कोई प्रेम होता है, रुझान होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम नहीं था। कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है, लेकिन वो अपनी ही द्वंद्व में वो मस्त है। उनके जिला प्रधान पिछले 9 वर्षों से जिला प्रधान नहीं है, केवल उन्होंने डेलीगेट बनाए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए। कांग्रेस के किसी प्रत्याशी के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किए। आम आदमी पार्टी सिरसा जिला में अशोक तंवर व कुछ नेताओं के कारण एंट्री हुई है। अंबाला में निर्मल सिंह जी की जो वजह से एंट्री हुई है। भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। आप देखेंगे मिले जुले नतीजे आएंगे और इन मिले जुले नतीजों के बाद अवश्य हो सकता है भी सत्ता पक्ष के लोगों को जोड़ तोड़ करके
जिला परिषद बना लें अपनी, लेकिन वह नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये नतीजे नहीं आने जा रहे। यानी मिले जुले नतीजे सामने आएंगे, किसी को भी पूर्णता बहुमत नहीं मिलेगी चेयरमैन बनाने के लिए। शंभू भद्रा जी, आपका विश्लेषक क्या कहता है, किस तरह से नतीजों को आप देख पा रहे हैं? और जो कांग्रेस को लेकर सुरेंद्र भाटिया जी की ओर से कहा गया और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी खास प्रेम जनता में दिखाई नहीं दिया है, किस तरह से देख रहे हैं सर आप? है कि इस चुनाव में जो मेन रूप से आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है, और खासकर अंबाला जैसे क्षेत्र में जहां अनिल विज का खास क्षेत्र माना जाता है, वहां पे अगर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, उसके बाद सिरसा का बेल्ट देखिए, जिंद का बेल्ट देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, तो ये कांग्रेस के लिए जरूर एक खतरे की घंटी है आने वाले वक्त के लिए। कांग्रेस का जो मजबूत बेल्ट था सोनीपत, झज्जर और रोहतक का जो बेल्ट था, खास करके जिसको हम जाटलैंड कहते हैं, इस बेल्ट में कांग्रेस स्ट्रांग थी, तो कांग्रेस को कम से कम इस बेल्ट में अपने सिंबल पे लड़ना ही चाहिए था, और उससे उसको अपना स्ट्रेंथ का पता लगता, जनता में एक पॉजिटिव मैसेज जाता। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और हिम्मत नहीं दिखा पाई कि जो सिंबल पे चुनाव लड़े। बीजेपी की जहां तक स्थिति है, तो बीजेपी का देखिए जीटी रोड में बीजेपी स्ट्रांग है अच्छी तरह से, और वहां पे अगर आम आदमी पार्टी को सीट मिली है, और बीजेपी की जिला परिषद में मैं देख रहा हूं कि 102 सीट पे, मतलब पार्टी के तौर पे वो लड़ी थी, बाकी समर्थित जगह पे थी, तो उसमें बीजेपी की जो सफलता का दर है वो अभी बहुत तेज नहीं दिखाई देता है जैसे कि उसको होना चाहिए था। बीजेपी मान रही थी कि 8 साल से जो हम काम कर रहे हैं उसके आधार पे 2024 से पहले ही अगर चुनाव है तो कम से कम जिला परिषद और पंचायत चुनाव के ग्रामीण जनता का जो नब्ज टटोलने का जो एक जरिया था कि 2 साल लेट से ही चुनाव सही, लेकिन ग्रामीण जनता के बारे में पता लग जाता कि उसका मूड क्या है, कैसे है, तो वो बीजेपी को एक तरह से संकेत मिल रहा है कि जो ग्रामीण बेल्ट में, जहां शहरी बेल्ट में बीजेपी अच्छी है, ग्रामीण बेल्ट में जो सिचुएशन है कि वहां उसको स्ट्रांग होने की जो बात थी वहां पे उसको काम करना होगा। अभी इस चुनाव में बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं है बीजेपी के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है। इनेलो जो कि जिला परिषद का चुनाव देखेंगे तो लगभग 72 सीट पे इनेलो अपने प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पे उतारे हुए हैं, तो उसमें उसको 1-2 सीटों पे अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जगह उसको कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है। तो इनेलो के लिए भी एक झटका है कि जो पार्टी मान के चल रही थी कि वो रिवाइव करने वाली है बड़े लेवल पे, और सबसे बड़ी बात कि जजपा को भी बहुत फायदा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो या तो निर्दलीय आगे हैं या समर्थित उम्मीदवार आगे हैं, तो ये ज्यादातर जो जिला परिषद होंगे या पंचायत में जो सिचुएशन होगी उसमें मिली जुली या जोड़ तोड़ ये वाला सिचुएशन ही ज्यादा होगा। ठीक है सुरेंद्र भाटिया जी, लेकिन जिस तरह से जो नतीजे फिलहाल सामने आ रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना ही जो सत्ता पक्ष में भागीदार जजपा है उसको भी उस तरह से समर्थन मिल रहा है जिस तरह से दोनों ही आप मेहमानों की ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है, आखिरकार क्या इसके मायने? क्योंकि 2024 में विधानसभा के चुनाव भी हैं, ग्रामीण बेल्ट में चूंकि भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से असर नहीं मिला है, 8 साल के विकास की बात भले ही सत्ता पक्ष करता हो, लेकिन जो ये नतीजे आ रहे हैं, 19 महीने की देरी कहीं ना कहीं हुई थी, 2 साल का तकरीबन देरी हुई है चुनावों में, क्या ये बड़ी वजह रही है? नाराजगी लोगों में इस बात को लेकर हुई होगी? गौतम जी, जैसा कि शंभू जी ने भी कहा, हरियाणा में इस समय भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ब्यूरोक्रेसी जितनी हावी है शासन पे और पारदर्शी प्रशासन की जो मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री पे कोई आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, लेकिन उनकी छत्रछाया में, ब्यूरोक्रेसी में और लोगों के काम ना होना, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार का खुलकर खेद होना, इसी प्रकार गांव स्तर पर भी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। सारे अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं और कुछ एक विशेष पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं जिनके पास ग्रामीण से संबंधित विभाग है। जेजेपी जो सत्ता में है, लगभग 10 सीटें उनके पास हैं, लेकिन वो केवल 3 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी का हेडक्वार्टर मैं मानता हूं सिरसा और जींद,
क्योंकि सिरसा से मूल रूप से अजय सिंह जी दुष्यंत जी सिरसा के रहने वाले हैं और जींद से वो जीते हैं, 2-3 सीटें जींद से जीते हैं। उसके बावजूद केवल 3 सीटें सिंबल पर लड़ना क्या दर्शाता है? भारतीय जनता पार्टी तो गांव में पहले भी नहीं थी बहुत ज्यादा, लेकिन 8 साल की सत्ता के बाद अगर सुशासन की बात हम करते हैं तो उनको, भारतीय जनता पार्टी को भी पांव जमाने का एक मौका था। मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी ने भी गलती करी है। 400 में से केवल 100 सीटों पर सिंबल पे चुनाव लड़ना, आपके जेजेपी पार्टी नहीं लड़ती, उसको 50-60 सीटें छोड़ के आप 350 सीटों पर अपने सिंबल पे चुनाव लड़ते तो आपको भी अपनी स्ट्रेंथ का और कमियों का पता लगता। इनेलो की बात जो शंभू जी कह रहे थे, इनेलो केवल सिरसा तक और वह भी एलनाबाद तक सिमट कर रह गई थी। मैं इनेलो को फिर भी बहादुर मानता हूं जो 72 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सिरसा में आप देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास 4 पार्टियां सत्ता में हैं। 4 पार्टियां, एक गोपाल कांडा की पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, चौधरी रंजीत सिंह एक स्वयं पार्टी है, जेजेपी है, और उसके बावजूद वो चुनाव नहीं जीतेंगे सिरसा में। सिरसा में इनेलो 24 में से मेरा ये मानना है 8 से 10 सीटें लेके सबसे बड़ा दल जो सिंबल पे चुनाव लड़े, 8 से 10 सीटें वो लेकर सबसे बड़ा दल हो सकते हैं। और जैसा कि पंचायत चुनाव के नतीजे कल 2 दिन पहले फतेहाबाद में आए, निशांत सिंह जी का बेटा चुनाव हार गया जी, अनूप धानक की चाची चुनाव हार गई। मेरा एक छोटा सा और कमेंट्स है, जनता ने जो स्टेब्लिशमेंट थे, जो जहां पे प्रभावी थे, उनके विरोध में मत दिया है। चाहे इनेलो का कोई प्रभाव क्षेत्र था, चाहे कांग्रेस का कोई प्रभाव क्षेत्र था, चाहे बीजेपी का था, चाहे जेजेपी का था, कांग्रेस को निश्चित रूप से पूरी स्टेट में सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था। ठीक है। कांग्रेस को सभी अपने जो सीटें हैं उसको सिंबल पर लड़नी चाहिए थी, ऐसा कहना है सुरेंद्र भाटिया जी का। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शंभू भद्रा जी, जो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े गए या फिर जो कम संख्या में लड़े गए हैं, क्या ये कारण था चूंकि लोगों की नाराजगी, ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी जो लोगों की थी, क्या ये भांपते हुए पार्टी ने इतनी कम सीटों पर सिंबल अलॉट किए? क्या ये कारण हो सकता है? नहीं, इसमें नाराजगी की बात हम नहीं करेंगे। इसमें दल का जो कॉन्फिडेंस है जनता के प्रति, जो दल का कॉन्फिडेंस का अभाव है, पार्टियों के कॉन्फिडेंस का अभाव है कि आप सभी सीटों पे अपने सिंबल पे प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। केवल सेफ गेम जो है, जहां पर कि आपको लगा कि हमारा यहाँ पे जीतना सुनिश्चित है, वहां पे आपने अपने सिंबल पे उम्मीदवार को उतारे और बाकी जगह आपने समर्थित कर दिया। देखिए, समर्थित का फायदा क्या होगा कि जो सत्ता पक्ष है उसमें सिंबल पे नहीं लड़ने वाले जो जीते हुए प्रत्याशी होंगे उसको अपने पाले में ला करके अपनी सरकार बनाना या अपने पसंद के चेयरमैन बनाना उसके लिए आसान हो जाएगा। और जो प्रत्याशी, मान लीजिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है लेकिन वो जीता हुआ है, पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ा हुआ है, उस प्रत्याशी के लिए भी सत्ता के लहर की तरफ मुड़ना आसान होगा। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल में वो आत्मविश्वास नहीं है कि सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी या गठबंधन, जैसे सत्ता पक्ष में 4 दल है तो सारे गठबंधन को सीट अलॉट करके फिर उसके हिसाब से अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके अपने प्रत्याशी को उतारना, ये सब रणनीति नहीं कर पाई दल। और बीजेपी जो है सो अपने सहयोगी के साथ उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि आगे वो प्रॉपर तरीके से चुनाव लड़े। वो जो आगे की सिचुएशन आप देखेंगे तो वो अकेला ही चाहती है कि शंभू भद्रा जी, सवाल फिर इसी लिहाज से था ना, क्यों आखिरकार एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाया जब तमाम विकास के कार्य हैं, जो नेता हैं वो कहते भी आए हैं, जो एक कॉन्फिडेंस की कमी रही है, इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? लगता है शंभू भद्रा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर, आवाज मिल रही है सर आपको? जी, लौटूंगा मैं आपके पास। लेकिन सुरेंद्र भाटिया जी, जो शंभू जी कह रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस की कमी रही है राजनीतिक दलों में, जिस वजह से सिंबल ज्यादा नहीं बांटे गए, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? क्या ऐसी कारण है
ताकि सभी सीटों पर सिंबल नहीं बांटे गए? गौतम जी जो बात शंभू जी कह रहे थे वही बात मैं कह रहा था। किसी भी राजनीतिक दल ने हरियाणा में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, क्योंकि वो 8 साल से मोदी और मनोहर के सुशासन के नाम पर सत्ता में है। लेकिन उनकी मजबूरी शायद ये है, जेजेपी पार्टी अगर वो 25% सीटें उनको दे देते हैं, 100 सीटें उनको दे देते हैं, और वो सीटें लगभग जीतने की हालत में नहीं थे। सबसे ज्यादा इस समय जेजेपी के विरुद्ध, ग्रामीण क्षेत्रों में जेजेपी के विरुद्ध जो है वो रोष है लोगों में। उन पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कुछ और भी कारण है। जनता के काम समय पर ना होना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध वो मोदी की लहर के सहारे पिछली बार 40 सीटें जीते थे, उनको फिर भी यही लगता है लोकसभा के चुनाव पहले आएंगे, और अगर वहां लोकसभा चुनाव में जैसी स्थिति रहेगी, भारतीय जनता पार्टी आती है, फिर वो तीसरी बार जीत जाएंगे। लेकिन सुशासन की बात करना और धरातल पे सुशासन पहुंचाना, उसमें अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में तो इस कारण से अपना कॉन्फिडेंस नहीं था। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी। कांग्रेस पार्टी हिस्सों में बटी हुई है। इस समय हुड्डा साहब का पूरा कंट्रोल है कांग्रेस पार्टी पे। जैसा शंभू जी कह रहे थे, आप 4 जिलों में, अपने प्रभाव वाले जिलों में, रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, 4 जिलों में तो आप कम से कम चुनाव लड़ते सिंबल पे। आपने पिछले 9 वर्षों से जिला अध्यक्ष नहीं बनाए, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाए, आप कैसे चुनाव लड़ते? मुझे 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, मैं एक दिन पहले उनसे बात की तो वो कहते मैं तो चुनाव हार रहे हूं। मैं क्यों हार रहे हो आप चुनाव? कहता हमारा संगठन ही नहीं है, हमारा कोई थैला पकड़ने वाला गांव में नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई जिला प्रधान नहीं है, कोई ब्लॉक प्रधान नहीं है। पन्ना प्रमुख पार्टी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी एक पन्ने का प्रमुख बनाती है, वहां उनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है। तो कांग्रेस में इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं था। और जेजेपी की हालत, वैसे जेजेपी के जो विधायक भी जीते हैं वो बाहरी दलों से आकर जेजेपी में आए थे, उनका भी धरातल पे बहुत ज्यादा असर नहीं है, उनका संगठन नहीं है। सिरसा, भिवानी, जींद, 3 जिलों में थोड़ा बहुत उनका संगठन है। इन जिलों में भी वो चुनाव नहीं लड़े। इनेलो और आम आदमी पार्टी ने, दोनों ने बहुत ज्यादा संगठन ना होते हुए भी लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। और आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है वो भी एंट्री कुछ व्यक्तियों की वजह से हो रही है, ये नहीं है आम आदमी पार्टी के प्रति कोई रुझान है। तो हरियाणा की जनता इस समय द्वंद में है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, सभी राजनीतिक दलों से नाराजगी है। लेकिन फिर भी अगर मत देना है तो इसके कारण से आप देखेंगे मिले जुले नतीजे आएंगे। जो जीतेगा उसी को सत्ता पक्ष कहेगा जी हमारे समर्थक जीते हैं। तो इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी सिंबल पे ज्यादा चुनाव नहीं लड़े और कांग्रेस ने तो एक भी चुनाव नहीं लड़ा। बिल्कुल। अब शंभू भद्रा जी भी जुड़ गए हमारे साथ दोबारा से। शंभू भद्रा जी, कांग्रेस पार्टी चूंकि कहती है कि वो मुख्य विपक्षी दल है, 2024 में सत्ता में वापसी का दावा भी कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन इन चुनावों में सिंबल ही नहीं दिए गए। पता कैसे चलेगा कि आखिरकार जो जमीनी स्तर है वो है क्या कुछ रीडिंग कांग्रेस पार्टी के लिए होनी चाहिए यहां से? यही तो कांग्रेस की विडंबना है कि हरियाणा में कांग्रेस एक लगातार मजबूत होना चाहिए था 8 साल में विपक्ष में होते हुए, लेकिन क्योंकि बीजेपी सरकार ने कई मौके दिए हैं कांग्रेस को स्ट्रांग होने के, चाहे पॉलिसी वाइज आप देखें, चाहे करप्शन वाइज देखें आप, चाहे वर्क वाइज देखें, तो बहुत मौका दिया है सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को एज ए विपक्ष की दल के तौर पे अपने आप को स्ट्रांग करने का, अपना प्रेजेंस दिखाने का। लेकिन जब जब कांग्रेस को मौका मिला है तो कांग्रेस वहां पे किस तरह की रणनीति अपनाती है कि जनता में कोई स्ट्रांग मैसेज तो जाता नहीं है। इसमें ऑलरेडी आपने देखा कि सिंबल पे नहीं लड़ा। उसके बाद जब से कांग्रेस ने नया अध्यक्ष बनाया है उदयभान जी को, उस अध्यक्ष के बाद देखिए कि संगठन में जो विस्तार होना चाहिए वो संगठन नहीं विस्तार हुआ। संगठन स्ट्रांग तौर पे प्रदेश में खड़ा ही नहीं कर पाया। और जबकि नए अध्यक्ष आने के बाद ये लगा था कि हाँ पार्टी में कुछ नयापन दिखाई देगा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। पूरा कांग्रेस जो है सो हुड्डा जी के इर्द गिर्द घूमती रहती है बिना किसी
अध्यक्ष वो नहीं है तो भी कांग्रेस की जो पूरी रणनीति है उन चेहरों के आगे घूमती रहती है। दूसरे जो क्षेत्र के लीडर्स हैं वो उस तरह से स्ट्रांग भी नहीं है अपने क्षेत्र में और सपोर्ट भी नहीं उस तरह से होता है। तो ये कांग्रेस की रणनीति कांग्रेस को ही नुकसान करने वाली है आने वाले टाइम में। और आपने देखा कि कांग्रेस की जो लूंज पुंज नीति है उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को एक स्पेस मिलना शुरू हो गया है। और ये जहां जहां जैसे पंजाब में कांग्रेस की इसी कमी की वजह से आम आदमी पार्टी को स्पेस मिलना शुरू हो गया। इसी पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप दोनों ही खास बने रहिए हमारे साथ। जियो मार्ट आज की डील्स, जहां हर रोज ग्रोसरीज पे मिलती है जबरदस्त डील्स। जाइए चेक कीजिए आज की डील्स। जियो मार्ट आज की डील्स, जहां हर रोज आपको मिलेंगी जबरदस्त डील्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट नरेश वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तिका वास्तु विज्ञान घर बैठे निःशुल्क मंगवाए व अपने घर दुकान को वास्तु दोष से बचाए। कॉल करें 9896789030। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात हो रही है पंचायत चुनाव के जो नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए, वो आखिरकार क्या कुछ मैसेज देते हैं आने वाली समय की राजनीति के लिए, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी कई जगहों पर मौजूदगी दर्ज की गई है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से नुकसान पहुंच रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। सुरेंद्र भाटिया जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और शंभू भद्रा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शंभू भद्रा जी की ओर से एक पॉइंट उठाया गया, जो कांग्रेस पार्टी की कमी है उस स्पेस को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भर रही है। इससे पहले चाहे बात हम दिल्ली की कर लें, इससे पहले बात हम पंजाब की कर लें, कुछ ऐसा ही वहां भी देखने को मिला। सुरेंद्र भाटिया जी, जो कांग्रेस पार्टी का जो स्पेस खाली हो रहा है, ऐसा माना जाता है कि आम आदमी पार्टी उसको भर रही है। आपको क्या लगता है इन चुनावों में क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है? ऐसा गौतम जी, जो आम आदमी पार्टी को जहां भी सीटें मिली हैं, सिरसा में डबवाली में ब्लॉक समिति में सीट मिली है, एक जिला परिषद में सीट मिली है, एक दो सीटें और वो जीत सकते हैं जी। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और सिरसा के सांसद अशोक तंवर रहे हैं, वो इनका प्रभाव का क्षेत्र है। तो अशोक तंवर शामिल हुए सिरसा में, इसलिए सिरसा में कुछ स्पेस बना है। अंबाला में निर्मल सिंह जी का परिवार शामिल हुआ, उन्होंने स्पेस बनाया है। लेकिन वो निश्चित रूप से नुकसान केवल मात्र कांग्रेस पार्टी का नुकसान है। मैं पहले एक डिबेट में था आपके जनता टीवी पे कुछ दिन पहले, तो ये कांग्रेस के नेता बता रहे थे जी 22 अक्टूबर से पहले हमारे जिला अध्यक्ष बन जाएंगे। तो मैंने उस समय भी दावा किया था भी आपके जिला अध्यक्ष नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जब 5 वर्ष तक अशोक तंवर को किसी ने जिला अध्यक्ष नहीं बनाने दिए, 3 वर्षों तक कुमारी शैलजा को नहीं बनाने दिए, नहीं बनाने देगा। जिला अध्यक्ष बनाना है हुड्डा साहब ने। हुड्डा साहब बना पाएंगे केवल 4 जिलों में, 4 जिलों में जहां उनका प्रभाव है। भिवानी में किरण चौधरी नहीं बनाने देगी, कैथल जींद में रणदीप सुरजेवाला नहीं बनाने देगा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, पंचकुला, जमुनानगर यहाँ कुमारी शैलजा का प्रभाव है, अंबाला वहां वो नहीं बनाने देंगे। तो जब आप टुकड़ों में बटे हुए हो, जब तक आप जिला प्रधान नहीं बनाएंगे, ब्लॉक प्रधान नहीं बनाएंगे, आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा। अब अगर उदाहरण के रूप में मैं कहूं, किसी भी जिले में कोई नेता, हुड्डा साहब अगर किसी भी जिले में जाएंगे तो उनके स्वागत के लिए शैलजा समर्थक, किरण समर्थक, रणदीप सुरजेवाला के समर्थक उनके स्वागत के लिए उनसे मिलने नहीं आएंगे। यही हालत बाकी उम्मीदवारों की है। कांग्रेस में अपना द्वंद, जब तक कांग्रेस ने अपने द्वंद को ठीक नहीं किया, कांग्रेस की जो ये 2024 में वापसी की आशा है, मुझे नहीं लगता। अगर आम आदमी पार्टी 5 से 10% के बीच मत ले गई तो कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा। जिस ढंग से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी उम्मीद लगा के बैठी थी, लेकिन वहां केवल 4% मतों के कारण कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और सत्ता से बाहर हो गई।
कांग्रेस अभी भी संभलने का कांग्रेस के पास लगभग 1.5 वर्ष का समय है। कांग्रेस अगर नहीं संभली, सभी गुटों को एकजुट लेकर साथ नहीं चले, तो इनका जो हालत है पहले से भी बुरी होने वाली है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की हालत और बुरी हो सकती है अगर जो कमियां अभी मौजूद वक्त में दिखाई दे रही उनको अगर पूरा नहीं किया गया। शंभू भद्रा जी, कांग्रेस पार्टी का संगठन ही तैयार नहीं हो पा रहा। जिस तरह से सुरेंद्र भाटिया जी ने कहा कि थैला पकड़ने वाला भी कोई नहीं है, ऐसे में कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कैसे वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा? 2024 में विधानसभा के चुनाव में दम भरा जा रहा है सत्ता वापसी का, लेकिन क्या ये इतना आसान दिखाई दे रहा है अगर हम आज के नतीजों के जरिए भी समझने का प्रयास करें, चूंकि सिंबल बांटा ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने? तो वही भाटिया जी भी सही कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का जो सिचुएशन है कि संगठन के तौर पे, जैसे इस समय में जो देश की राजनीति है उसको बीजेपी के संगठन की जो तरीका है, बीजेपी का जो संगठन का जो की जो क्षमता है, उससे कांग्रेस को सबक लेनी चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको बीजेपी को काउंटर करना है, अगर आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, तो आपको उससे बेहतर तैयारी के साथ आना पड़ेगा, जिसमें कि आपके पास संगठन होनी चाहिए, नेता होने चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, और सरकार के खिलाफ आप समय समय पर जो मुद्दे हैं जनता के, उस मुद्दों से कनेक्शन आपका होना चाहिए। ये सारे चीज अभाव दिखते हैं कांग्रेस के लेवल पे। केवल प्रश्न है, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति की पार्टी बन के रह करके आप सारा काम नहीं कर सकते हैं। जब आप एकजुट रहेंगे तभी कोई एक चेहरा काम करेगा कि हाँ ये चेहरा है हमारा सामने में, इस चेहरे के आधार पे हम सत्ता में आना चाहते हैं, हम इस एजेंडे पे लड़ना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें एक तरीके से होगा, केवल बातचीत से या केवल कहने से या भाषणबाजी से नहीं होगी। आपको वो सब चीज दिखना चाहिए कि आपका जो संगठन है पूरे हर जिला में, वो संगठन सामने में दिखना चाहिए, पब्लिक को, जनता को दिखना चाहिए कौन नेता है, कौन बात कर रहे हैं, कौन हमारे बीच में आ रहे हैं, कौन मुद्दे उठा रहे हैं। अभी देखिए कि हरियाणा सरकार, जो 8 साल की सरकार को अगर आप देखें, तो इस सरकार के पास डायरेक्ट कहने के लिए एक भी काम नहीं है कि वो दिखा पाए कि हमने ये कर दिया। मान लीजिए राज्य सरकार के जिम्मे में एजुकेशन का होता है, आपका हेल्थ का होता है, आपका पर्यटन का, ट्रांसपोर्ट का है, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है, आपका सड़क की व्यवस्था है। इन सारे चीजों को आप जोड़ दीजिए, जो प्रदेश के सरकार के टोकन जो डायरेक्ट उसके हाथ में ये सारे काम है, इन सभी कामों को ले लीजिए, तो 8 साल में बीजेपी सरकार या अभी गठबंधन सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि हमने एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी हो, या हमने हेल्थ सिस्टम अच्छी कर दी हो, या हमने प्रदेश की सड़कों को बेहतर बना दिया हो। हर शहर में देखिए सड़क सड़क नहीं है, प्रॉब्लम है, सब जगह दिक्कत है। तो जब इतनी स्थिति, और निगम के लेवल पे, जिला के लेवल पे करप्शन बहुत ज्यादा है ग्रास रूट पे, और ये जानकारी सीएम को भी है, उनके सरकार को भी सबको जानकारी है कि ग्रास रूट पे करप्शन है। और जेजेपी के आने से जो एक मैसेज गया है पूरे जनता में, उनके मंत्री या उनके लोग जिस तरह से सत्ता पक्ष में, सत्ता में रहते हुए जिस तरह के काम कर रहे हैं, उसका मैसेज भी जनता में सही नहीं है। तो इसके बावजूद मान लीजिए कि इस स्थिति में बीजेपी के पास, विपक्ष के पास, खास करके कांग्रेस के पास एक बेहतर मौका था कि आप प्रदेश में राजनीतिक रूप से कम एक जन आंदोलन तो खड़ा कर सकते थे, और वो तब खड़ा करेंगे जब आपके पास संगठन होगा, आपके पास नेता होंगे, सभी एकजुट होकर आप काम करेंगे, और वो चीज हर जगह मिसिंग दिखता है। और उस मिसिंग की वजह से बीजेपी की सरकार को के पास कहने के लिए नहीं कुछ होने के बावजूद जो है वो अपना इलेक्शन जीत लेती है, और कांग्रेस उसको बिल्कुल नुकसान कांग्रेस पार्टी को कुल मिलाकर शंभू भद्रा जी हो रहा है। बने रहिए आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ। इस बीच राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है राजेंद्र जादौन जी आपका जनता टीवी पर। आज जिस तरह से नतीजे राजेंद्र जी सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी कुछ जगहों पर जरूर जीत मिल रही है, कांग्रेस पार्टी ने चूंकि सिंबल ही नहीं अलॉट किए, तो कैसे आखिरकार पता चलेगा कि 2024 से पहले जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी मान रही है वो आखिर खड़ी कहां होती है? सर, आपका ओपनिंग कमेंट्स किस तरह के आज के नतीजों को आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस जो है इस तरह से क्योंकि कांग्रेस जोर हो गया कि वो गुटों को शांत करने की स्थिति में नहीं है, तो गुटबाजी के कारण वो धरातल पर उनका जो निचले, उनका जो
निचले स्तर तक जो ब्लॉक कमेटियां होती हैं, बूथ कमेटियां होती हैं, अब ये कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस ने गुजरात में प्रयोग शुरू किया है कि जो बीजेपी करती थी, बूथ कमेटी बनाती थी, कोई शक्ति केंद्र बनाती थी, तो उसको कॉपी कर रही है गुजरात में। और ये यहाँ कोई करना ही नहीं चाहता, ना यहाँ ब्लॉक कमेटियां हैं, ना कोई जिला कमेटियां हैं, संगठन खड़ा नहीं है। अब संगठन खड़ा नहीं है तो आप ग्रास रूट लेवल पर, धरातल पर कैसे काम करेंगे? धरातल का कार्यकर्ता तो आपके तभी जुड़ेगा ना जब आपकी छोटी इकाइयां बन जाएंगी, वो एक औपचारिक रूप लेंगी। तो ये उसके लिए तैयार ही नहीं। वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद भी दो प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, इसके बावजूद गुटबाजी पर कोई लगाम नहीं लग पाई है। और गुटबाजी के कारण, जहां तक हम लोगों को पता चलता है, गुटबाजी के कारण ब्लॉक कमेटियां, जिला कमेटियां नहीं बन पा रही। तो ऐसी स्थिति में अब ये सिंबल पर कैसे चुनाव लड़े? और भाग खड़े होते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये ठीक है, पार्टी का नीतिगत फैसला है। कई बार शहरी निकायों के चुनाव भी ये सिंबल पर नहीं लड़ रहे थे पहले, फिर उसमें भी कह दिया जाता था कि कांग्रेस तो लंबे समय से नहीं लड़ रही है। असल में वहां जो है ग्रास रूट लेवल पर बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत है। कारण क्या है कि वहां लोगों को उनके तमाम जो समस्याएं हैं उन पर काम करके उनको संतुष्ट करना एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी मेहनत का काम है। तो कांग्रेस इसलिए भाग खड़ी हुई। और भारतीय जनता पार्टी भी कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, वो उनका भी हौसला एक तरह से गिरा हुआ था। उन्होंने कई बार बैठकें की, हम ये करेंगे, वो उनकी जो है कोर ग्रुप है उसकी बैठक हुई, फिर इसके बाद ये फैसला हुआ कि जिलों में ही फैसला होगा कि कहां सिंबल पर लड़ना, कहां नहीं लड़ना। उसका मतलब ये था कि कहां हमारी स्थिति ठीक है। अब 8 साल से वो सत्ता में है, तो इतना तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमने ये काम किया है, हमने व्यवस्था बदल दी, हमने पर्ची बदल दी, हमने मेरिट शुरू कर दी, तो आखिर में उसका बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए। आप कैसे हासिल करेंगे? बिल्कुल ठीक है, इस मुद्दे पर और बात करेंगे। इसी कांग्रेस पार्टी की जो कमी आखिरकार वो किस तरह से परेशानी खड़ी कर रही है खुद कांग्रेस पार्टी के लिए भी आने वाले वक्त में भी। लेकिन शंभू भद्रा जी, इस बीच एक जिक्र इनेलो पार्टी का भी करते हैं, चूंकि कर्ण चौटाला वार्ड नंबर 6 से जीत चुके हैं। जो उनकी जीत है, अब चूंकि इनेलो के पास मौजूदा वक्त में एक ही विधायक है, खुद अभय चौटाला हैं, उनके पास गंवाने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं। क्या यही कारण है कि उन्होंने इतनी संख्या में जो सिंबल हैं वो अलॉट कर दिए? आने वाले वक्त में किस तरह से, अगर हम परसेप्शन के नजरिए से ही देखें, तो उन्हें कैसे फायदा हो सकता है आज के नतीजों से? आज के नतीजे में आप देखेंगे तो कर्ण चौटाला 622 वोट से जीते हैं। तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि इनेलो की का जो सिचुएशन है राजनीतिक रूप से, और खास करके वो वहां से खड़े हुए जहां वो उनका स्ट्रांग है, सबसे सेफ जगह है, वहां भी अगर और गिनती की शुरुआत में पीछे चल रहे थे, बहुत मुश्किल से समझिए कि वो जीत मिली हुई है 622 मतों से। तो उस कंडीशन को देखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि इनेलो के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है या जनता बहुत ज्यादा इसका वेलकम कर रही है पूरे। और 74 जिला परिषद में खड़ा करने के बाद भी मान लीजिए अगर आपको उस तरह से कहीं कोई खास जीत नहीं मिली है, तो मुझे इसमें इस वक्त लग रहा है कि जो जनता इस इलेक्शन में इनेलो के लिए बहुत बड़ा मैसेज नहीं है। 2 साल उसको अभी बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ करना होगा। यही सवाल सुरेंद्र भाटिया जी आपसे भी, चूंकि आप सिरसा से हैं, आप किस तरह से इनेलो पार्टी के लिए कुछ देख पा रहे हैं आज? नहीं, ऐसा गौतम जी, थोड़ा सा शंभू जी को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये जो वार्ड नंबर 6 था, ये रानिया सीट्स के अंतर्गत आता है। रानिया से बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जी जो हैं वो प्रभावी हैं, वो जीते हुए हैं। जो एलनाबाद क्षेत्र से अभय सिंह चौटाला जीतते हैं, इस सीट पर आपको याद होगा, इसी सीट पर रंजीत सिंह जी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थे। उन्होंने अपने बेटे गगनदीप को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वो उनका चुनाव पत्र रद्द हो गया। उसका कारण था वो लापरवाही ये थी भी, उसका शहर में गगनदीप का वोट था, सिरसा शहर में वोट था, गांव में वोट नहीं था, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। चौधरी रंजीत सिंह ने अपने उम्मीदवार को उतारा वहां पे, और वो उनका परिवार, उन्होंने यह चुनाव, चौधरी रंजीत सिंह ने बड़े कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ा था, और वो कहते भी थे भी मेरा उम्मीदवार जीतेगा, कर्ण चौटाला हारेगा। कर्ण चौटाला की वो जो जीत है, चाहे 622 मतों से जीत है, वो छोटी जीत नहीं है, क्योंकि इस सीट पर रंजीत सिंह जी प्रभावी हैं, जो अभय सिंह के चाचा जी हैं, और जो इस समय सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी को उसको समर्थन था, और वहां पे कांग्रेस के दिलीप थे, वो भी कांटे की टक्कर में थे। एक जातिगत का भी बात थी, कुछ जो बीसी वर्सेस जो जाट मतदाताओं का था, इस कारण से कर्ण चौटाला थोड़े मतों से जीते हैं। लेकिन ये जो जीत है,
ये अभय सिंह चौटाला की अवश्य जीत है। चौधरी रंजीत सिंह ने इसको व्यक्तिगत इस चुनाव को लिया था, उनके उम्मीदवार का हार जाना भी छोटी बात नहीं है। बिल्कुल यही बात है कि जो ये नतीजे आ रहे हैं इनके कई मायने हैं, ना सिर्फ वर्तमान में बल्कि भविष्य की राजनीति में भी इनका बहुत असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जादौन जी आपका भी, सुरेंद्र भाटिया जी और शंभु भद्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर खास चर्चा के लिए।